इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। यहाँ प्लस होता है तो साइन चेंज रहता है, माइनस रहता है, माइनस रहता है तो प्लस। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, फिर इसके साथ इसका करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, 3 2 जा 6 अंडर रूट 5 माइनस और प्लस माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 5। फिर ये जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ये मान के चलते हैं तो क्या क्या बन जाएगा 2 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपान 3। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 3 टू द पावर 2 t स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 9 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 19 माइनस और ये भी माइनस, तो क्या आएगा माइनस और ऐड हो जाएगा, तो 6 और प्लस 3 कितना हो गया 9 अंडर रूट 5 अपान 3 3 जा 9 माइनस देखो 2 अंडर रूट 5 होता है इंटू 2 अंडर रूट 5, तो 2 2 जा 4 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 5, तो 4 5 जो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 19 माइनस 9 अंडर रूट 5 अपॉन 9 माइनस 20 कितना हो गया 11 माइनस में। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस 19 अपॉन 11, अब माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 11 अंडर रूट 5। अब कंपेयर करना तो देखो 19 बाई 11 यहाँ पर भी 19 बाई 11 यहाँ पर भी साइन माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी ये देखो प्लस है a अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 बाई 11, तो इसकी वैल्यू जो होगी होगी 9 बाई 11, सॉरी कितनी हो जाएगा 9 अपॉन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, और ये b की वैल्यू निकालना है इसमें देखो, और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 2, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है रेशनलाइजिंग फैक्टर में इसका, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया अंडर रूट 6 हो गया। ये फार्मूला मैंने यूज किया है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी जो होता है ये हो जाता है अंडर रूट ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर ही प्लस यहाँ पर, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो गया अंडर रूट 6, प्लस यहाँ पर ही प्लस यहाँ पर भी, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया ये 3 हो गया, ठीक है, अपान a माइनस बी ए प्लस बी, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 2 जाइए 6, यहाँ पर ये 2 अंडर रूट 6 है 3 अंडर रूट 6 है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 प्लस 3 5 अंडर रूट 6, ठीक है, अंदर का सेम रहता है तो बाहर वाले दोनों ऐड हो जाते हैं, प्लस ये भी कितना है हमारा 6 ही है अपान 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, यहाँ कर दे रहे हैं हम 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, तो 3 3 जा 9, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया 2, तो 9 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 18, माइनस इसका भी इस तरह का 2 2 जा 4 4 3 जा कितना रहेगा ये 12 आ गया, ठीक है, वही देखो यहाँ पर 3 3 जा 9 9 2 जा 18, इस तरह से 2 2 जा 4 4 3 जा 12, अब 6 प्लस 6 कितना होता है ये 12 प्लस 5 अंडर रूट 6 अपॉन नीचे 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6,
इसको अलग अलग हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 12/6 प्लस 5√6/6। ठीक है, तो अब देखो यहां से ये कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 2। तो ए देखो ये 2 दिया हुआ है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, √6 है √6, तो बी की वैल्यू कितनी -5/6। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो का -5/6, क्योंकि साइन क्या दोनों का अपोजिट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7 प्लस √5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 7 प्लस √5 है, यहाँ 7 माइनस √5 है, यहाँ 7 माइनस √5। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का इधर चला जाएगा इधर, और ये दोनों नीचे आ जाते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखो ये इधर चला तो क्या हो जाएगा 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब पान नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, तो 7 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a माइनस a प्लस बी है और a माइनस बी, तो एक फार्मूला होता है, यहां कर दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 4ab। ठीक है, क्योंकि इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b आएगा, तो माइनस बाहर लगाते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कट जाएंगे, माइनस 2b प्लस 2b हो जाएगा, प्लस 2ab यहाँ पर है तो 4ab, तो वही आ जाएगा। तो a की जगह पर इसमें 7 है और b की जगह पर √5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू a की जगह पर कितना है 7 और b की जगह पर कितना है √5। ठीक है, अपान a प्लस बी ए माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5। अब इसको देखो हम 4 से बन जाए 28/5 अपान कितना जाएगा 44। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 44, 4 से जाएगा ये डिवाइड होगा, तो 4 से बन जाए 28 और 4 11 का, ये बन गया हमारा 7/5 अपान 11। अब देखो यहाँ पर √5 अपान 11, अब यहाँ पर देखो √5 है 11 है, यहाँ पर 7 भी है यहाँ पर, है ना, तो देखो 7/11 √5। तो b की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो इंटू 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होता है 1, तो b की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, तो a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन दिया है a की वैल्यू दिया है 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हम यहाँ 1 अपान a की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू 1 अपान a, तो 1 अपान a की वैल्यू कितना है 1 अपान देखो a डिवाइड में है तो ये भी डिवाइड में 2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि इरेशनल नंबर है, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपान 2 माइनस √3। मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू दिस 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है, तो ऊपर 2 माइनस √3 और नीचे होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 माइनस √3 अपान 4 माइनस 3, तो ये बन गया हमारा 2 माइनस √3। अब हमको फाइंड करना है a माइनस 1 अपान ए, तो यहाँ लिखेंगे हम a माइनस 1 अपान ए इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस √3 है, माइनस जब भी माइनस आए ना दो टर्म रहे तो हमेशा हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 प्लस √3 ये माइनस हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस √3। अब देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 और यहाँ पर भी तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 √3, तो यही इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Rationalize the denominator in each of the following and here
Hence, evaluate taking under root 2 is equal to इतना, under root 3 is equal to this and under root 5 is equal to this. तो ऐसे क्वेश्चन रखिए, इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, 4 अंडर रूट 3 अपन, ये हो गया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो गया 3, तो 4/3 मतलब कि 4 अंडर रूट 3/3। अब हम यहाँ पर अंडर रूट 3 की वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो गया, देखो 4 इंटू 1.732 अपन 3। अभी हो गया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 21 और 129, 4 1 जा 4 और 2 6 अपन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 0.33 जा 9, फिर 0, 3 9 जा 27, फिर बचेगा यहाँ पर 1, तो 0 3 3 जा 9, तो राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब ये आ जाएगा हमारा 2.309, ये इसका आंसर। अब इसको भी करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट 6 से हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, अंडर रूट 6 है। तो ये हो गया आपका 6 अंडर रूट 6 अपन अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कितना हो गया 6, तो ये कट गया, तो डायरेक्ट, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 की वैल्यू डायरेक्ट हमारा नहीं दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। तो मतलब कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि 1.414 इंटू 1.733 कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया, 3 1 जा 3 और 1, फिर 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 2 9 हो गया, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 2 9, फिर आपका आ गया ये 4 1 4 1, ये हो गया 8 2 2 4 हो गया, 8 8 16 और ये 4 22 2 2 4 2 6 6 4 10 10 और 9 19, 1 1 2 2 और 4 6 6 और 8 6 और 8 हो गया 14, 1 1 और 9 10 10 और 4 14 और 1 1 2, ये हमारा हो गया। अब कितना डेसिमल देखो इधर से, 3 और 3 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका ये 1 2 3 4 5 6, 3 ये है, ये 3 है, तो दोनों कहते, तो आंसर में कितना लेना है, 3 डेसिमल प्लेसेस करते हैं, कितना आ गया 2.449, तो आंसर कितना होगा इसका 2.449, इसका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है कि इसमें रेशनल नंबर नीचे है, इरेशनल नंबर ऊपर है, तो हमें रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, अब नीचे क्या है 2। अब देखो अंडर रूट 5 कॉमन ले लो इसमें, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको जो है हम अंडर रूट 5 दिया है तो अंडर रूट 5 यहां पर लिखेंगे, अंडर रूट 2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना है 1.414 माइनस 1 अपान 2। अब हम अंडर रूट 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी है 2.236 इंटू देखो 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0.414 अपान नीचे क्या हो गया 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवीजन में, तो इससे चला जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये आ गया। अब हमारा बन गया 1.118 इंटू 0.414, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32,
4 1 जा 4 और 3 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर वही आ जाएगा 8 1 1 1, 4 से करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, तो 2 7 4 4। अब ये 2 हो गया, 8 7 15 हो गया, 1 1 2 2 2 4 4 8 हो गया, ये हमारा हो गया 7 1 8 और 4 12 हो गया हमारा, और ये हो गया 1 1 2 और 4 6 और ये हो गया 4। 3 इसमें 3 6 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5 6, तो इतना आंसर हमारा आ गया 0.46285। और हमें लेना है कितना, तीन डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो हमारा 0.4628 है, लेकिन 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 0.463, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिमूव होगा, हटेगा, तो इसमें से तो एक नंबर इसमें बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा 5 से ज्यादा है, तो जब भी राउंड ऑफ करते हैं तो 5 से ज्यादा होता है तो उसको हटाते हैं, तो एक हम उससे क्या करते हैं, बगल वाले में, लेफ्ट साइड वाले में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा। अब ये क्वेश्चन है, इसको करना हमारे लिए इजी है, कैसे करेंगे देखो, ये इसको 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे इसको √2 अपन इसको हम लिख लेते हैं √2 इंटू √2 प्लस √2। अब देखो √2 ऊपर है और नीचे क्या √2 दोनों में कॉमन, तो √2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बच गया हमारा यहाँ पर √2 माइनस +1, सॉरी बच गया हमारा। अभी √2 से √2 कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया 1 अपान √2 प्लस 1। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे इजी वे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 माइनस 1 अपान √2 माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही हो जाता है, तो बन गया हमारा √2 माइनस 1 अपान नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी आंसर हो गया √2 माइनस 1। और √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 0.414, ये हमारा आंसर हो गया। रेशनलाइज यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है। अब ये दिया है तो हम यहीं पर इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 माइनस √2 अपान √3 माइनस √2, प्लस होता है तो माइनस करते पता है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा हमारा √3 माइनस √2 अपान a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अब ये बन गया हमारा √3 माइनस √2 अपान 1। √3 की वैल्यू दिया हुआ था हमारा 1.732 और इसकी वैल्यू दिया था 1.414, तो हम इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं, हमारे लिए इजी पड़ेगा 1.732 और 1.414। यहाँ नहीं जाएगा, इससे करी करेंगे तो हमारा 12 माइनस 4 कितना होता है 8, यहाँ 2 बचा, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यहाँ 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, तो यही हमारा आंसर हो गया 0.318, ये हमारा आंसर।